नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोधपुर ग्रामीण की विशेष टीम ने ऑपरेशन भोकाल के तहत कार्रवाई करते हुए 45 किलोग्राम अवैध कूड़ा पोस्त बरामद किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार विधान परिषद के सदस्य सचिनानंद राय सोमवार को जोधपुर पहुंचे। उमेद अस्पताल में 19 दिन की बच्ची को मां ने छोड़ा लावारिस हालत में। महिला पुलिस कर्मियों ने बच्ची को सुरक्षित पिता को सौंपा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में तनाव की स्थिति के चलते जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में भी हालत काफी तनावपूर्ण है। जोधपुर के आसपास और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने भी इलाके में जैसलमेर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसलमेर का दौरा कर वापस जोधपुर लौटे रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा लिहाज से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वहां सेना और पुलिस दोनों पूरी सजगता के साथ अपना काम कर रहे हैं। विकास कुमार ने बताया कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की भ्रामक न्यूज या अफवाह के चलते आपस में जो भाईचारा है उसे खराब न करें। साथ ही उन्हें यह भी हिदायत दी गई कि अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी तरह की आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध व्यक्तियों की चहलकदमी देखने को मिले तो तुरंत स्थानीय पुलिस या सेना को सूचित करें। ऐसा इसमें कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं है। हमने करीब 600 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है अपना जोधपुर रेंज का, जो 3 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। जैसलमेर और बाड़मेर की पूरी सीमा मैं खुद घूम के आया हूँ। सारे थाने, चौकियाँ, बीएसएफ के पोस्ट और जो भी सीमांत गांव हैं उन सब का भ्रमण हमने किया। लोगों के साथ बैठकें की, वार्ता की और यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता की कोई बात नहीं है। लोगों में थोड़ा सा आक्रोश जरूर है कि यह जो कुत्सित हरकत की गई है, जो नापाक कदम उठाया गया है आतंकवादियों के द्वारा, इसको लेकर लोगों में काफ़ी क्षोभ है, विषाद है, आक्रोश है, दलित हैं लोग। पर जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में हौसला देखा, हमने आत्मविश्वास देखा, गर्वोन्नत चेहरे देखे, आपको हैरानी होगी यह जानकर कि एक गांव में जब हम गए तो 80 साल के 2 वृद्ध खड़े हो गए। उन्होंने कहा, साहब 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम में हम युवा हुआ करते थे, हमको बंदूक दी गई थी और हम लोग लड़ाई के लिए तैयार थे। इस बार भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमको बंदूक दिलवाओ, हम जाएंगे। 80 साल के वो वयोवृद्ध हैं, जिनके लिए ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उनकी चेतना यह हो, उनका आत्मगौरव यह हो, हमें कहना पड़ा कि आपको आपकी जो दूसरी पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, इसका भरोसा करना चाहिए। हम काफ़ी हैं इस चीज़ से निपट लेने के लिए। ना तो हमारे कमर में लोच है, ना कंधे में मोच है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, और यह ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पर सोचने की बात यह है कि जिस मारवाड़ क्षेत्र के लोगों का यह आत्मविश्वास है, यह आत्मगौरव है, यह जीवट है, यह जिजीविषा है, क्या ऐसी जगहों पर कभी आक्रमण हो सकता है? क्या अभी ऐसी जगहों पर कभी कोई चिंता की बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी का साहस नहीं तो साहस नहीं हो सकता है कि आंख उठाकर भी देख सके हमारी तरफ। तो इसलिए मैं बार बार ये आश्वस्त करा रहा हूँ, प्रवृत्ति की कीमत पर यह आश्वस्त करा रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता या बड़े तनाव जैसी कोई बात नहीं है। जो भी तैयारियां पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सैन्य बलों की तरफ से, केंद्रीय पुलिस बलों की तरफ से हो रही है, वो अपनी तैयारियों का अंदाज़ा लिया जा रहा है। क्षेत्र को देखकर आकलन किया जा रहा है कि यदि कभी कोई परिस्थिति पैदा हुई तो किस तरीके से हमें कार्रवाइयाँ करनी है।
उसके लिए सारी कवायद की जा रही है। वीज़ा पे आए हैं पाकिस्तान से, उनको अटारी सीमा के माध्यम से वापस भेजा जाना था। वो करीब करीब लगभग पूरा हो चुका है। जितने चिन्हित लोग थे उनको भेजा जा चुका है। लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो लोग हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए कुछ कानूनी अड़चन भी आ रही हो या कोई प्रक्रियागत भी हो, तो उस पर अभी कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस प्रक्रिया से दिनचर्या के आधार पर जो कार्रवाई होती है नियमित आधार पर, वह चल रही है। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर थे उनको वापस भेजा जाएगा। जोधपुर ग्रामीण की बिलाड़ा थाना पुलिस ने घर में हुई लूट का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की। ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि वारदात को लेकर टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसमें सुनील मेघवाल, महेंद्र नायक, प्रमोद रेगर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना स्वीकार किया। गौरतलब है कि बिलाड़ा थाने में 22 अप्रैल को हनुमान मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया कि 21 अप्रैल को वो अपने पिता के साथ हॉस्पिटल गया था। पीछे घर पर उनकी मां और उनकी पत्नी थी। रात के समय चोर मकान में घुसी और मां के गहने 1.25 तोला की कंठी, सोने का बोर समेत चांदी के आभूषण और 45,000 रुपए छीन ले गए। आरोपियों ने चाकू और धारदार हथियार दिखाकर धमकाया व मारपीट कर लूटपाट की, जिसको लेकर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर ग्रामीण की विशेष टीम ने ऑपरेशन भोकाल के तहत कार्रवाई करते हुए खेड़ापा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर कार्रवाई की। टीम ने कार में छुपाकर परिवहन किए जा रहे 45.315 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त को बरामद किया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि टीम ने आरोपी तीलाराम पुत्र निम्बाराम और प्रकाश पुत्र हेमाराम निवासी मानसागर डामरा को गिरफ्तार किया। आरोपी बलेनो गाड़ी में छुपाकर डोडा पोस्ट ले जा रहे थे। आरोपी पुलिस थाना खेड़ापा की मदद से पकड़ा गया। आरोपियों से अब मादक पदार्थ तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय सोमवार को जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सच्चिदानंद राय ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच भारतीय जनता पार्टी की आत्मा में है। पार्टी हमेशा राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और खुद तृतीय स्थान पर की अवधारणा के साथ काम करती है। उन्होंने बताया कि भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्यों के प्रवासी मिल जाते हैं, लेकिन बिहार के प्रवासी सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां से सर्वाधिक पलायन हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर के लगभग 150 जिलों में बिहार के प्रवासी प्रभावशाली भूमिका में है। ऐसे में हर जिले में इस अभियान के लिए एक बिहार के नेता को जोड़ा गया है। आगामी दिनों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के समय कुछ वक्त निकालकर लोगों को बताए कि क्यों भाजपा के साथ उनका जुड़ाव आवश्यक है। हम चाहेंगे कि सभी बिहार के प्रवासी चुनाव के समय 2-4 दिन अपनी मातृभूमि के लिए निकालें ताकि उनके जन्मभूमि और कर्मभूमि को एक सूत्र में बांधा जा सके। श्रेष्ठ भारत एक जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी के आत्मा में है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंत में है। इस अवधारणा के साथ में भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़ता है, वो एक साधारण कार्यकर्ता हो, समर्थक हो या बड़े नेता हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों न हो, हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत सर्वोपरि उनकी सोच में रहता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम जो आपको देखने को मिल रहा है, जिस सिलसिले में यहाँ जोधपुर आया हूँ, वो ये है कि हमारे बड़ा ही विशाल देश है और देश में कई राज्य हैं। हर राज्य के कुछ न कुछ प्रवासी दूसरे राज्यों में, लगभग हर राज्यों में, कुछ जिलों में ज़्यादा, कुछ जिलों में कम हमारे प्रवासी जो है मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बिहार, चूँकि बिहार दिवस पिछले महीने 22-23 मार्च को था, उसी समय एक सोच हुई कि बिहार से शुरू किया जाए। बिहारी प्रवासी ज़्यादा हैं बाहर, बिहार से ज़्यादा पलायन हुआ है। तो करीब 150 जिले ऐसे हैं पूरे देश में जहां बिहार के प्रवासी रहते हैं। उनकी संख्या अच्छी खासी है, रहते तो लगभग सारे जिलों में हैं, कुछ न कुछ मिल जाएंगे, लेकिन 150 ऐसे जिले हैं जहां वो प्रभावशाली हैं। तो हर जिले के साथ में एक बिहार के नेता को जोड़ा गया है, जो उनका एक तरह से कहिए तो कंडुइट बनेगा, एक तरह का लिंक बनेगा, एक तरह का चैनल बनेगा कि बिहारी मूल के रहने वाले लोगों, चाहे उनका जन्म बिहार में हुआ हो या जन्म यहाँ हुआ हो जोधपुर में, लेकिन उनके पिता या उनके दादा का जन्म बिहार में हुआ हो,
तो ऐसे जो बिहारी मूल के लोग हैं उनके साथ संपर्क साध के उनको पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी की बातों को उन तक पहुंचाना और उनके माध्यम से यहाँ उनको क्या मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उनको यहाँ क्या सुविधा मिल रही है, ये बात अपने बंधुओं को वहाँ बिहार में जाकर बताएं फ़ोन के माध्यम से। और जब चुनाव का समय आए तो चुनाव के समय आकर 2-4-5 दिन समय देकर लोग बताएं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ना आवश्यक है और इसी तरह से जो है सो देश का विकास करने में उनका योगदान हो सकता है। अगर 2-4-5 दिन निकालें अपने जन्मभूमि के लिए भी या अपने पूर्वजों की जन्मभूमि के लिए भी, तो क्या होगा, जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों को एक सूत्र में बांधने का काम जो है यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में जहां एक मां ने अमानवीय व्यवहार करते हुए अपनी 19 दिन की बच्ची को अस्पताल में ही छोड़कर चली गई, वहीं दूसरी ओर खांडा फलसा थाना की महिला कांस्टेबल टीम ने मानवता का परिचय देते हुए बिन मां की उस बच्ची को नहलाकर उसके कपड़े बदल पूरी रखरखाव के साथ बच्ची को उसके पिता को सौंपा। दरअसल आज सुबह उम्मेद अस्पताल में एक मां अपनी 19 दिनों की बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ के चली गई। सूचना मिलने पर खांडा फलसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची की सार संभाल की। इस दौरान महिला कांस्टेबल टीम ने बच्ची को नहलाकर उसके कपड़े बदले, उसे दूध पिलाया और फिर सुरक्षित रूप से उसके पिता का पता लगाकर उसके पिता के हवाले किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से पहलगाम में खोए अपनों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला आयुक्त वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के मार्गदर्शन में निकाले गए कैंडल मार्च में स्काउट्स एंड गाइड्स के करीब 125 कैडेट्स शहर के चालूरी गेट चौराहा से रवाना होकर महात्मा गांधी अस्पताल व राजा रणछोड़दास मंदिर मार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम में खोए अपने भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च में कैडेट्स पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए आतंकवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद रखने का संकल्प लेकर भारत माता की जय तथा वंदे मातरम जैसे नारे लगाते हुए शहरवासियों का ध्यान आकर्षित करते चले। स्काउट्स कैडेट्स ने रेलवे स्टेशन के बाहर हेरिटेज स्टीम इंजन के पास एकत्रित होकर कैंडल से ओम की आकृति बनाई तथा 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम त्रासदी के सभी दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी की छुट्टियों में दक्षिण भारत की ओर भ्रमण पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने मदुराई व चेन्नई से भगत की कोठी स्टेशनों के बीच जालोर भिलड़ी के रास्ते समर हॉलीडे सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन में एक ट्रिप की वृद्धि करने का निर्णय लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ग्रीष्मावकाश के दौरान नियमित ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा समर हॉलीडे स्पेशल सुपरफास्ट संचालन किया जा रहा है। मदुराई से ट्रेन सोमवार को प्रस्थान कर चुकी है, जो मंगलवार सुबह 12:30 बजे भगत की कोठी पहुंच जाएगी। ट्रेन में यात्री सुविधा हेतु 12 3 टायर एसी, 4 स्लीपर क्लास तथा 2 पावर का सहित कुल 18 डिब्बे होंगे। बजरी लीज जल्द शुरू करने और रॉयल्टी की दरें नहीं बढ़ाने हेतु मारवाड़ भवन निर्माण ठेकेदार संघ जोधपुर द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के अध्यक्ष दयाराम प्रजापत ने बताया कि जोधपुर महानगर के आसपास के सभी क्षेत्र में अभी रॉयल्टी की लीजें शुरू नहीं हुई है, जिस कारण राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। इसके अलावा बजरी की कीमत भी बिना रॉयल्टी के मनमानी 18 टन के 25 से 30 हजार रुपए आम जनता से वसूल कर रहे हैं, जिससे जोधपुर के लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ गया है, जिससे अब दिहाड़ी चौराहा मजदूरी भी मिलना बंद हो गई है, जिसके चलते मजदूर वर्ग वापस अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंप मांग की गई है कि बजरी लीज जल्द शुरू की जाए, रॉयल्टी की दरें यथावत रखी जाए। माता की जय। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। आज हम लोग सभी ठेकेदार यूनियन भवन निर्माण संघ जोधपुर की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, जिसमें आज
जोधपुर में बजरी की बहुत ही महंगा हो गए हैं। जो आज भी जो ट्रक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, वो अपनी मनमानी से पैसे वसूल रहे हैं। 18 टन के 25 से 30 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। जब हम लोग पिछली बार भी ये आंदोलन चलाया था, तब सरकार दूसरी सरकार थी। जो अब हमारे बीजेपी की सरकार आ गई, तो हम अपेक्षा करते हैं इनसे कि बजरी की जो रेट है, दर है, वो एकदम वापस 200 रुपये टन, जो हमारी पिछली बार भी मांग थी, 200 रुपये के टन के हिसाब से हमें मिले। और जो लीजें हो गई है उसको तुरंत शुरू कराए, ताकि 2 नंबर वाले जो माफिया, बजरी माफिया हैं, वो अपनी मनमानी ना करें। और जो हम लोग बजरी के लिए सभी ठेकेदार, मजदूर, और अगर ऐसे ही रहा तो काफ़ी मजदूर को ऊपर संकट आ जाएगा और वो अपने वापस घर की ओर प्लान करेंगे। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी लीजिए शुरू कराइए। और एक सरकार से यही निवेदन रहेगा कि रॉयल्टी की दरें ना बढ़ाई जाए। जोधपुर में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिसके चलते विभिन्न संस्थाएं और आमजन गर्मी से बचने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भी तेज गर्मी से बचाव के लिए अस्पताल अधीक्षक और अस्पताल वर्कशॉप टीम द्वारा नवाचार किए गए। अस्पताल अधीक्षक विकास राज पुरोहित ने बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीज और उनके परिजन तेज धूप और गर्मी से लगातार परेशान हो रहे, जिसे देखते हुए वर्कशॉप टीम के साथ मिल सुनियोजित तरीके से खुले प्रांगण में टेंट और कूलर की व्यवस्था की गई, जिससे यहाँ से गुजरने वाले मरीजों व परिजनों को गर्मी से राहत मिल सके। इसके अलावा यहाँ ठंडे पानी के कैंपर भी रखवाए गए, जिससे आमजन को सुविधा हो सके। अधीक्षक विकास राज पुरोहित ने गर्मी से बचाव के लिए आमजन से अपील की है कि बिना किसी आवश्यक कारणों से सूर्य की सीधी किरणों के नीचे ना जाए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे और ठंडी खाद्य सामग्री का अधिक से अधिक सेवन करें। अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई इस व्यवस्था के लिए अस्पताल प्रशासन का आभार जताया। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर अस्पताल के प्रशासन ने व्यवस्था की है। बहुत गर्मी पड़ रही है, इनके बचने के लिए हमारे यहाँ प्रदान किया, बहुत अच्छे कूलर लगाया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या नाम है, यहाँ प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। पानी के लिए पानी का कैंपर लगा हुआ है और बैठने के लिए कूलर ही चल रहा है। सब ठंडे हवा आ रही है और सब सुविधा अच्छी है। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि ग्रीष्म ऋतु का बहुत प्रकोप जारी है और राजस्थान सरकार के इस पर सख्त निर्देश है कि आम आदमी को, मरीजों को, उनके साथ आने वाले परिजनों को पूरा लाभ मिले। और इसी क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना करते हुए जिला कलेक्टर साहब ने भी 2-3 बार राउंड लिया है। तो एक तो हमने अस्पताल स्तर पे एक टेम्परेरी पंडाल लगाया है, जिससे आम आदमी वहाँ दिन और रात बैठकर अपने मरीजों का उपचार करा सके। और उसमें हमने कूलर भी लगवाए हैं, पानी की भी व्यवस्था की है। हमारी जो वर्कशॉप की टीम है उसने भी मिलकर एक कैंपर्स की व्यवस्था की है, जो प्रतिदिन अस्पताल के कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी उसको स्पॉन्सर करते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रकल्प है। इसी क्रम में अस्पताल में अगर बात करें तो इमरजेंसी में हमने एक रूम इसको फिक्स किया है, जिसका हीट स्ट्रोक के लिए, जिसमें आइस वगैरह भी है, दवाइयाँ भी उपलब्ध है। और उसके अलावा हमने एक वार्ड और एक आईसीयू भी इसके लिए डेडिकेट किया है कि अगर यदि समस्या बढ़ती है यदि, तो उन वार्ड और आईसीयू का उपयोग किया जा सके। सर, आदमी को जो है गर्मी से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, गर्मी निश्चित रूप से हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को देखते हुए बहुत तेज़ पड़ती है और जो सूर्य की किरणें हैं वो भी काफ़ी सीधी पड़ती है। तो इसमें स्पेशली तेज़ धूप से बचना चाहिए। जो दोपहर का समय है उस समय घर से बाहर निकलने से जहाँ तक हो सके संभव हो बचाव करें। अगर निकलना भी पड़े तो सर या कपड़ा ढक के निकलें और पानी पी के निकलें। पानी की कमी नहीं आने दें शरीर में। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चे हुए, बुजुर्ग महिला पुरुष हुए, या जो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति है, या जो नर्वस सिस्टम से पीड़ित व्यक्ति है, कुछ साइकेट्री वाले पेशेंट्स हैं, कुछ क्रोनिक एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं, उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इन रोगियों की जो दवाएं चलती है, चाहे वो एंटी हिस्टामिनिक्स हो, एंटीकोलिनर्जिक्स हो, एंटीसाइकोटिक्स हो, इन लोगों को अपने शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको हीट स्ट्रोक से, हीट एग्जॉस्शन से बचना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
कुंजला जोधपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 76 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर में मौसमी बीमारियां, लू लगना, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी बीमारियों की जानकारी एवं दवाइयां देकर लाभान्वित किया गया। सतगुरु कबीर प्राकट्य दिवस के अवसर पर 11 जून को विशाल शोभा यात्रा एवं संत समागम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज विभिन्न समितियों का गठन करते हुए पोस्टर का विमोचन किया गया। कबीर आश्रम साधुबाग के तत्वावधान में आज पोस्टर विमोचन और समितियों का गठन आश्रम गादीपति महंत डॉक्टर रूपदास महाराज साहब के सानिध्य में किया गया। आश्रम के प्रवक्ता इंजीनियर लक्ष्मीचंद धारीवाल ने बताया कि इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा एवं संत समागम व विद्यार्थियों के सम्मान समारोह तथा भंडारा कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने के लिए आयोजन समितियों का गठन किया गया है, जिसमें संरक्षक के रूप में महंत नेमीचंद, महंत तुलसीराम, महंत नाथुराम और अध्यक्ष महंत ईश्वरचंद जेदिया व महेश चावरिया का चयन किया गया। संत रामप्रसाद महाराज के विरक्त वेश ग्रहण के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा में सोमवार से श्री नवधा भक्ति महोत्सव शुरू हुआ। इस भक्ति उत्सव में देश के संत सहित विदेश से भी श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। 9 दिवसीय समारोह में हर दिन 5 शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। सोमवार को पहले दिन इंद्रेश महाराज की ओर से सत्संग का आयोजन हुआ। संत मदनदास रामसिंह ने बताया कि 6 मई तक चलने वाले श्री नवधा भक्ति महोत्सव का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 7 से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। सुबह के सत्संग में 30 अप्रैल तक इंद्रेश महाराज का सत्संग होगा। 1 से 3 मई तक मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज व 4 से 6 मई तक रामप्रसाद महाराज का सत्संग होगा। सायंकालीन सत्संग में 3 से 5 मई तक राधा कृष्ण महाराज का सत्संग होगा। इसके अंतर्गत सायंकालीन सत्संग में ठाकुर जी का नौका विहार, 56 भोग, नारी बाई का मायरा होगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोधपुर ग्रामीण की विशेष टीम ने ऑपरेशन भोकाल के तहत कार्रवाई करते हुए 45 किलोग्राम अवैध टोडा पोस्त बरामद किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार विधान परिषद के सदस्य सचिनानंद राय सोमवार को जोधपुर पहुंचे। उम्मेद अस्पताल में 19 दिन की बच्ची को मां ने छोड़ा लावारिस हालत में, महिला पुलिस कर्मियों ने बच्ची को सुरक्षित पिता को सौंपा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।